डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.4 को कवर करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो उसमें शो डैट a-4 टू b है, इसके कोऑर्डिनेट्स है 1 4, c है 3 -1 और d है -2 -3 आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर एक ज्योमेट्रिकल शेप है। स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल की टाइप है। स्क्वायर ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी ऑल 4 साइड्स क्या इक्वल हो और ऑल 4 एंगल क्या हो 90 डिग्री के हो। स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है। स्क्वायर इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं लेंथ में, और इसके ऑल 4 एंगल्स ऑफ 90 डिग्री आर राइट एंगल। ये ए, इफ दिस इज ए बी सी डी, सो ए लेंथ ऑफ ए बी और लेंथ ऑफ बी सी, लेंथ ऑफ सी डी, लेंथ ऑफ डी ए आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। और इसके जो एंगल्स हैं, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये ऑल 4 एंगल्स ऑफ 90 डिग्री। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें ताकि आपको अपने सिलेबस से मुतल्लिका वीडियोस मिलती रहें। तो रेक्टेंगल स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी ऑल 4 साइड इक्वल होती हैं और इसके ऑल एंगल ऑफ 90 डिग्री होते हैं और इसके डायगोनल भी लेंथ में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। वो भी हम प्रूव करेंगे। डायगोनल्स क्या होते हैं? यानी ये इसका डायगोनल है। डायगोनल अपोजिट वर्सेस को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है वो डायगोनल कहलाती है। ये ए सी इसका एक डायगोनल है और दूसरा इसका डायगोनल है बी डी। ये दो इसके डायगोनल हैं और डायगोनल ऑफ स्क्वायर भी लेंथ में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब इसमें हमने प्रूव ये करना है कि ये जो वर्टिसेस हैं ए बी सी एंड डी, दे फॉर्म अ स्क्वायर। सो इसके लिए डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प लेंगे। डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है। डिस्टेंस फार्मूला से पिछले क्वेश्चंस में हम यूज़ कर चुके हैं। डिस्टेंस फार्मूला होगा आपका x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब हमने इसमें ए बी सी डी और डी ए की लेंथ फाइंड करनी है और हम ये प्रूव करेंगे कि वो चारों आंसर इक्वल है। तो पहली जो कंडीशन है इसकी आपकी मुकम्मल हो जाएगी कि स्क्वायर्स की चारों साइड की लेंथ क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। उसके बाद फर्दर कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने ए बी लेंथ फाइंड करनी है। तो ए के वर्टिसेस हैं -4 एंड 2 और बी के हैं 1 एंड 4। अब इसमें हमने लेंथ ए बी फाइंड करनी है। लेंथ ए बी का जो फार्मूला है वो होगा, लिखा हुआ डिस्टेंस फार्मूला। इसमें ये x1 है, ये x2 है, ये x1 है, y1 x2 y2। x2 आपका क्या 1 है और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस y2 आपका 4 है, 4 माइनस 2 होल स्क्वायर। आपको कैलकुलेटर अलाउ होता है, ये आपको मैं सजेस्ट यही करता हूँ कि कैलकुलेटर पे करें। अब इसमें आपका ब्रैकेट पुट करेंगे। 1, इसमें हम अब कैलकुलेटर की हेल्प लेंगे कि लेंथ ए बी फाइंड करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर हो गया है। अब इसमें x1 -4 है, y1 2 है, x2 1 है, y2 4 है। तो x2 आपका 1 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +4 का स्क्वायर। y2 आपका 4 है, -2 होल स्क्वायर हो जाएगा। इसमें ब्रैकेट में आप वैल्यू पुट करें 1 + 4 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 4 -2 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 5.38। 5.38 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट हमने बी सी फाइंड करना है। तो
तो बी आपके पास 1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 4 और सी के हैं 3 -4। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। अब इसमें ये x1 y1 और x2 y2, x2 3 है, 3 -1 होल स्क्वायर प्लस y2 -1 और माइनस आ गया बीच में, और y1 4 है, -1 -4 होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, अब इसको कैलकुलेटर से करेंगे हम। स्क्वायर रूट का साइन, ब्रैकेट 3 -1 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट -1 -4 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर इक्वल का साइन। तो ये भी हमारा 5.38 आ गया। उसके बाद हमने सी डी फाइंड करना है। तो सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 -1, डी के -2 -3। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास x2 -x1 होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 होल स्क्वायर। तो इसमें अब x2 आपके पास -2 आ गया, और माइनस और x1 आपके पास 3 है, -2 -3 होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 -3 है, और दरमियान में माइनस होता है फार्मूले की, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +1 का स्क्वायर। अब इसको भी वैल्यूज़ पुट करके कैलकुलेटर पे हम आंसर इसका निकालते हैं। ब्रैकेट लगाएंगे, -2 -3 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, फिर प्लस ब्रैकेट -3 +1 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये भी आपके पास 5.38 आ गया। उसके बाद लास्ट लेंथ फाइंड करनी है स्क्वायर की, डी के वर्ड से कोऑर्डिनेट्स है -2 -3 और ए के है -4 2। अब डिस्टेंस फार्मूला डी ए फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला में पता है क्या है, x2 -x1 होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 होल स्क्वायर। अब इसमें आपके पास x1 y1 x2 y2, x2 -4 है, दरम्यान माइनस का साइन है तो माइनस इंटू माइनस +2 होल स्क्वायर। उसके बाद y2 2 है और दरमियान में माइनस इंटू माइनस +3 होल स्क्वायर। तो इससे भी आपके पास, इसको भी चेक कर लेते हैं, वही 5.38 ही आएगा। इसको भी हम इस तरह कैलकुलेटर्स पे चेकआउट किया जा सकता है। स्क्वायर रूट का साइन लगाएं, ब्रैकेट -4 +2 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 2 +3 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर इक्वल का बटन, और 5.38 आ गया। तो चारों साइड्स आपकी इक्वल आ गई हैं। तो चारों साइड तो रम्बस की भी इक्वल होती हैं, रम्बस भी ऐसा ही इक्वालेटरल होता है जिसके चारों साइड इक्वल होती हैं। तो इसलिए इससे पहले हमने इसके डायगोनल भी फाइंड करने हैं। डायगोनल जैसे बताया था ए सी, ये ए सी डायगोनल और ये बी डी, जो कोऑर्डिनेटर में अपोजिट वर्सेस को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है वो क्या कहती है, डायगोनल कहलाती है। इसका डायगोनल ए सी और बी डी है। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास -4 और 2, और सी के हैं 3 -1। तो डिस्टेंस फार्मूला जो यूज़ करेंगे हम यहाँ फिर लिख देते हैं, x2 -x1 होल स्क्वायर प्लस y2 y1 होल स्क्वायर। तो x2 आपके पास है 3 और 3 आ गया, फिर माइनस इंटू माइनस +4 का स्क्वायर, y2 -1 और y1 माइनस है तो -1 -2 होल स्क्वायर। इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे कैलकुलेटर में, क्या आता है आंसर इसका, ब्रैकेट 3 +4 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट -1 -2 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर इक्वल का बटन प्रेस करेंगे 7.62 लिख सकते हैं इसको। डायगोनल हमारा एक आ गया 7.62। इसी तरह दूसरा डायगोनल बी डी भी फाइंड करना है हमने। बी के कोऑर्डिनेट्स है 1 4 और डी के -2 -3, x1 y1 x2 y2। तो x2 आपके पास -2 आ गया, माइनस और x1 माइनस है तो -1, प्लस में है तो -2 -1 होल स्क्वायर, प्लस का साइन बीच में। आपके पास y2 -3 है और y1 4 है तो -4 होल स्क्वायर। इसको आप करते हैं, क्या आंसर इसका आता है, स्क्वायर रूट डाला, ब्रैकेट पुट की 3 + 4 -2 -1 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट -3 -4
ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर इक्वल को बटन प्रेस किया तो 7.62 यार है। दोनों डायगोनल आपके इसके इक्वल आ गए। दोनों डायगोनल्स की वैल्यूज़ आंसर क्या है, सेम आए। अब हमने इसका ये प्रूफ करना है कि ये राइट एंगल है, ये इसके जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है और ये एंगल है और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री के। तो इसके लिए हम क्या प्रूफ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करेंगे, यूज़ करेंगे कि ये देखें, ये अगर आपके पास ये जो साइड है ये ए बी सी आपकी एक ट्रायंगल बन रही है, इसमें अगर ये ए सी का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के सम के स्क्वायर की इक्वल हुआ तो ये राइट एंगल ए बी सी आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है। इसी तरह हम बाकी भी ए डी सी ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। इसी तरह हम बी एस डी और बी सी डी भी प्रूफ कर सकते हैं, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल। बस एक प्रूफ करेंगे तो बाकी के लिए हम उसको अज्यूम कर लेंगे कि बाकी भी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें अब इसका कि ये आपका स्क्वायर ही है क्योंकि इसकी चारों साइड इक्वल आ गई, डायगोनल लेंथ में क्या आ गया, इक्वल आ गए। अब हमने ये प्रूफ करना है कि ये आपकी ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल जब प्रूव हो जाएगी तो फिर हम इसको क्या पाएंगे कि ये आपका स्क्वायर है। उसके लिए आपको पता है ये हमने यूज़ किया है कि इन 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 ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में ये ए सी, ये एक साइड है ए सी का स्क्वायर, लॉन्गर साइड है ए सी का स्क्वायर, बाकी दोनों साइड ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर की इक्वल हो गया। तो ये प्रूव हो जाएगा ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल एट पॉइंट बी, क्योंकि बी के अपोजिट लॉन्गर साइड है। तो ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, बाकी दोनों साइड दूसरी हो जाएंगी। तो इसमें आपका ए सी की व्हाट इज़ द आंसर ऑफ ए सी डायगोनल जो हमने फाइंड किया उसका आंसर है 7.62 का स्क्वायर। और ए बी हमारे पास है 5.38 का स्क्वायर और बी सी भी 5.38 है, 5.38 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेटर पे चेक करते हैं कि 7.62 का स्क्वायर कितना होता है। तो ये आपके पास 58 आता है। ये कितना आ गया, इसका आंसर 7.62 का आंसर स्क्वायर कितना है, 58 आ गया। इसी तरह 5.38 का स्क्वायर ये हमारे पास 28.94। इसी तरह इसका भी 5.38 का स्क्वायर 28.94 और इसको ऐड करेंगे तो ये आपके पास 28.94 ये ऐड करेंगे तो दोनों तकरीबन आपका ये 58 है और ये भी तकरीबन 57.88 और इसको राउंड ऑफ करें तो 58 ही आ जाता है। तो ये दोनों इसका इक्वल आ गए। तो इसका मतलब ये है कि आपका ए बी सी इज़ राइट एंगल ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल एट बी। सो ये प्रूव हो गया कि आपका जो ए बी सी है, ए बी सी डी जो है क्वाड्रिलेटरल है, ये आपका स्क्वायर है। जैसे हमने एक प्रूव कर दिया ए बी सी इज राइट एंगल, तो इसी तरह बाकी जो है ए डी सी बी ए सी या बी सी डी बी सी मैथड से प्रूव की जैसे इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। बस हम वो एक प्रूव करके तो प्रूव हो गया कि ये आपका 90 है, तो बाकी भी क्या होंगे 90 होंगे और ये आपका स्क्वायर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें शो करना है कि ए बी सी एंड डी आर वर्ड्स अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होती है, पैरेललोग्राम भी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं। और पैरेललोग्राम की आगे बहुत सारी टाइप्स होती हैं। स्क्वायर भी पैरेललोग्राम होता है क्योंकि स्क्वायर में भी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है, रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड इक्वल्स एंड पैरेलल होती हैं। लेकिन उसके अलावा रम्बस जो फिगर है वो क्वाड्रिलेटरल है, वो भी पैरेललोग्राम ही होता है, उसमें भी अपोजिट साइड इक्वल्स और पैरेलल होती हैं। तो यहाँ हमारे पास जो वर्सेस हैं वो 4 वर्सेस हैं। उसमें ये ए है, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -4 और -1 और बी के हैं 0 और -2 और सी के हैं 6 और 1
और डी के हैं 2 और 2। हमने इसमें डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए डिस्टेंस फार्मूला का हमें पता है डिस्टेंस फार्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। पैरेललोग्राम शेप आपकी जो कि स्क्वायर या रेक्टेंगल ना हो तो वो पैरेललोग्राम इस शेप का होता है आपका। ये एक ऐसे पैरेललोग्राम की टाइप बना रहा हूँ जो आपकी स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं है, तो ये पैरेललोग्राम होगा ABCD। इसमें आपकी ए बी साइड इक्वल होगी CD साइड के, और ए बी जो है वो पैरेलल होगी CD के। ये शेप में इस तरह का साइन लगा हुआ है एरो का, तो ये पैरेलल का साइन होता है। ये दोनों क्या होंगे आपस में पैरेलल होंगे। इस तरह ये जो है ये और ये साइड AD और CD आपस में पैरेलल और इक्वल है, और AB और CD आपस में पैरेलल और इक्वल है। अच्छा, अब इसमें हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है, चारों लेंथ फाइंड करनी है AB। सबसे पहले हम AB फाइंड करेंगे। A के कोऑर्डिनेट्स हैं -4 -1 और B के हैं 0 और -2। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए हम इसको AB फाइंड करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। x2 इसमें ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। x2 क्या है? x2 क्या है? 0 है। 0 और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? +4 का स्क्वायर प्लस y2 आपका क्या? -2 और माइनस इंटू माइनस +1 होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको अब कैलकुलेटर से हम इसकी आंसर जो फाइंड आउट कर लेंगे। स्क्वायर रूट ब्रैकेट 0 + 4 होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट -2 + 1 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर इक्वल का साइन, और ये 4.123 हमारे पास आ गया। ए बी का आंसर क्या है? 4.123। उसके बाद नेक्स्ट जो साइड है वो है BC। बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 -2 और C के हैं 6 और 1, और डिस्टेंस फार्मूला इसमें के लिए यूज़ करेंगे वो है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है हमने। BC हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट का साइन x2 6 है हमारा, 6 माइनस और माइनस का साइन, और x1 0 है, 6 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 आपके पास है 1 और माइनस इंटू माइनस +2 होल स्क्वायर। अब इसका हम कैलकुलेटर में वैल्यू ले लेंगे। इसका क्या आंसर आता है? स्क्वायर रूट ब्रैकेट 6 - 0 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 1 + 2 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर इक्वल का बटन हमारे पास 6.71 इसको लिख सकते हैं, या 6.708 आ गया। उसके बाद हमने CD फाइंड करना है। उसके बाद लेंथ हमने C हमारे पास C के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 और 1, और D के हैं हमारे पास 2 2। अब डिस्टेंस फार्मूला से CD फाइंड करना है। डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है, यहाँ लिखा हुआ है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। x2 क्या आपका 2 है, 2 और माइनस आ जाएगा, और x1 क्या है 6, 2 - 6 का स्क्वायर, और y2 है आपका 2 - 1 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेटर से फाइंड आउट करते हैं। स्क्वायर रूट ब्रैकेट 2 - 6 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर
प्लस ब्रैकेट 2 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर इक्वल का साइन, और ये हमारे पास 4.12 आ गया, 4.123। इसके बाद लास्ट साइड है इसकी डी ए जो लास्ट साइड है हमने ये फाइंड आउट करनी है। ए बी हमने फाइंड कर लिया, बी सी कर लिया, सी डी कर लिया, अब डी ए फाइंड आउट करना है। तो डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 2 और ए के हैं -4 -1, और डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है x2 -x1 होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे डी ए फाइंड आउट करने के लिए। ये x1 y1, ये x2 y2। x2 आपका -4 पुट किया, ये माइनस है, माइनस इंटू प्लस -2 होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 है -1 और माइनस प्लस 2 है तो -2 होल स्क्वायर ही आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ब्रैकेट -4 -2 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट -1 -2 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर इक्वल का बटन और 7.2। डी ए फाइंड करना है, इसका ब्रैकेट वैल्यूज पुट करेंगे -4 -2 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट -1 -2 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास 6.708 ही आएगा। तो अब आप देख सकते हैं इसके आंसर से तो हमारे पास ए बी हमारे पास ए बी आया 4.123 और उसके बाद सी डी बी आया 4.123 और उसके बाद बी सी का जो आंसर है वो 6.708 है और डी ए का भी आंसर 6.708 है। तो अपोजिट साइड्स ऑफ दिस शेप जो है ये तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई हैं और ये आपस में पैरेलल भी होंगी, तो इसलिए ये कि आपकी पैरेललोग्राम है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ए बी, हम लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल है सी डी के और बी सी इक्वल है डी ए के। देयरफॉर ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ये आपका पैरेललोग्राम है। बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 8 भी इसी तरह के हैं, उसमें हमने यही प्रूफ करना है कि रेक्टेंगल्स की बार रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन 6 में रेक्टेंगल है, 7 में फिर आपका स्क्वायर है जैसे 4 में हो चुका है, और क्वेश्चन 8 में फिर रेक्टेंगल है, और क्वेश्चन 9 में पैरेललोग्राम है जैसे क्वेश्चन नंबर 5 की है। तो बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं क्वेश्चन 4 से लेकर 10 तक। इसमें ये आपके 7 क्वेश्चन बनते हैं लेकिन इसमें कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं, इसलिए मैं 4 5 और 10 ही कर रहा हूँ। ये तकरीबन सारे क्वेश्चन जो है इसमें कवर हो जाते हैं। अब इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसमें हमें शो करना है कि ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल की टाइप है और इसमें भी अपोजिट साइड्स जो होती हैं, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं, और इसके चारों जो एंगल होते हैं आर 4 एंगल ऑफ 90 डिग्री होते हैं, और डायगोनल की लेंथ इसकी भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसमें भी हमने यही प्रूफ करना है कि इसकी जो साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स हैं, वो क्या लेंथ में इक्वल हैं, और इसकी जो एंगल है वो 90 डिग्री है। इसमें अब हमने ये प्रूफ करना है कि ए बी डी और ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो वो हमें ऑटोमेटिकल प्रूफ हो जाएगा कि जो एंगल बी और ये एंगल्स हैं ये क्या आपके 90 डिग्री हैं। तो इसके लिए अब हमारे पास जो वर्ड्स दिए गए हैं ए बी, इसमें जो हमें वर्ड्सेस दिए गए हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स है 2 -1 और बी है 8 -1 और सी है 8 और 3 और डी है आपके पास 2 और 3। इसको कैसे सॉल्व कैसे करना है, हमने
हम अगर एक रेक्टेंगल इस तरह बना लें, ये अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो इसके हमने क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले हमने इसका ए बी फाइंड आउट करना है, उसके बाद ये ए बी की लेंथ फाइंड करनी है, उसके बाद बी सी की लेंथ फाइंड करनी है डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए, उसके बाद सी डी की लेंथ फाइंड करनी है डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए, उसके बाद डी ए की लेंथ फाइंड करनी है डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए। उसके बाद हमने ये डायगनल ए सी डायगनल की लेंथ फाइंड करनी है, ए सी डायगनल की लेंथ फाइंड करनी है। और फिर हम ये प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसके लिए हम ये प्रूव करेंगे जो लॉन्गर साइड ए सी इसका स्क्वायर बाकी दो साइड जो ए बी और बी सी साइड है, इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल है। अगर ऐसा हो गया तो फिर प्रूव हो जाएगा कि ए बी सी जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। इसी तरह हमने बी डी डायगनल बी फाइंड आउट करना है, बी डी डायगनल फाइंड आउट करना है, बी डी डायगनल फाइंड आउट करना है। और इसका भी हमने ये प्रूफ करना है कि ए बी डी इज़ आल्सो राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका भी ये जो लॉन्गर साइड है बी डी इसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड ए बी और ए डी स्क्वायर की इक्वल होगा, प्रूव हो जाएगा। तो फिर ये भी प्रूव हो जाएगा कि ए बी डी इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है, तो इसके अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी 90 ही होते हैं। तो ये ए बी सी डी आपकी रेक्टेंगल जो है प्रूव हो जाएगी। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में वही डिस्टेंस फार्मूला बार बार यूज़ हो रहा है, आपका डिस्टेंस फार्मूला ही यूज़ होगा हमारे पास। इसमें ए अब सबसे पहले मैंने जैसे बताया आपने ए बी फाइंड करना है, तो ए आपके पास है 2 और -1 और बी हमारे पास है 8 और -1। तो डिस्टेंस फार्मूला जैसे कि हमें पता है, यहाँ लिख लेते हैं हम डिस्टेंस फार्मूला, यानी ए बी अगर फाइंड करना है हमने ए बी की लेंथ, तो वो इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो हमने ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो ये हमारे पास ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो x2 हमारे पास 8 है, 8 और माइनस का साइन और x1 प्लस में है तो माइनस ही आएगा, 8 माइनस 2 होल स्क्वायर। और y2 हमारे पास -1 है और y1 आपका नेगेटिव है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। स्क्वायर रूट का साइन डाला हमने, उसके बाद ब्रैकेट डालेंगे 8 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट -1 प्लस -1 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर इक्वल का बटन प्रेस किया तो हमारे पास कितना आ गया 6। ए बी की लेंथ हमारे पास कितनी आ गई 6 आ गई। इसके बाद हमने बी सी की लेंथ फाइंड करनी है। बी के कोऑर्डिनेट्स है 8 माइनस वन और सी के हमारे पास 8 -3, 8 और 3। अब हमने बी सी फाइंड करना है, स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे और ये फार्मूला लिखा हुआ, ये x1 है, y1 है, ये x2 y2। x2 आपका 8 है, 8 माइनस, क्योंकि माइनस का साइन है और यहाँ प्लस है माइनस ही आएगा, 8 माइनस 2 होल स्क्वायर और प्लस y2 आपका 3 है और ये -1 है तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप स्क्वायर कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट 8 माइनस 8 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 3 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर इक्वल का बटन प्रेस किया तो हमारे पास कितना आ गया 4। बी सी हमारे पास 4 आ गया। उसके बाद हमने सी डी फाइंड करना है। सी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 8 और 3 और डी के हैं हमारे पास 2 और 3। तो फिर हमने अब इसमें सी डी फाइंड आउट करना है। ये x1 y1 x2 y2 जिस तरह बार बार हम रिपीट कर रहे हैं बात,
तो x2 आपके पास 2 है और माइनस का साइन बीच में फार्मूलाज में होता है, डिस्टेंस फॉर माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस y2 3 है और फिर माइनस है तो माइनस आ जाएगा -3 का स्क्वायर। और इसको अब हम कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो हमारे पास ये कैलकुलेटर, क्योंकि आपको लॉ है और कैलकुलेटर से करें तो ईजी होता है। जो कमज़ोर बच्चे हैं थोड़े से वो कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, वो उस तरह का मिस्टेक का चांस मिनिमम हो जाता है। 3 - 3 होल स्क्वायर इक्वल का बटन प्रेस किया तो हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। उसके बाद हमारे पास अब लेंथ कौन सी रहेगी है, डी ए हमने फाइंड करना है। डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 3 और ए के हैं हमारे पास 2 और -1। अब डी ए हमने फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट का साइन, स्क्वायर रूट का साइन लगाया, एक्स ये x1 y2 ये x2 y2, तो x2 आपका 2 है और ये क्योंकि x1 आपका यहाँ माइनस का साइन है और ये प्लस ये है तो 2 - 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 आपका -1 है और y2 -1 है और y1 -3 है तो -3 होल स्क्वायर आ जाएगा। और ये आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो ये आपके 2 - 2 0 होता है और -3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर और वो 2 के साथ स्क्वायर, यहाँ ये भी आपका 4 ही आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, 4। कैलकुलेटर से आप चेकआउट कर सकते हैं। चारों साइड्स जो है ए बी फाइंड कर लिया है, ए बी का आंसर है 6 और बी सी फाइंड किया है, बी सी का आंसर है 4 और उसके बाद आपने सी डी फाइंड किया, उसका भी आंसर है 6 और इसके बाद आपने डी ए फाइंड किया, आंसर क्या 4 है। तो आपको नज़र आ रहा है आंसर के अपोजिट साइड्स क्या है इसकी, ए बी इक्वल है सी डी के और बी सी इक्वल है डी ए के। अब इसके अपने डायगनल फाइंड करने हैं। डायगनल्स में जिस तरह पहले बताया आपको, डायगनल कौन कौन से हैं, जो अपोजिट क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट वर्सेस को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है वो डायगनल होता है। इसके दो डायगनल है, ए सी और बी डी। तो पहले हम इसका डायगनल ए सी फाइंड करेंगे। ए के वर्सेस हैं हमारे पास, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 - 1 और सी के हैं 8 और 3। तो ए सी हम फाइंड करेंगे, ए सी डिस्टेंस फार्मूला में पता है, डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे। x2 आपका 8 है, 8 और ये +2 है तो -2 होल स्क्वायर ही होगा, प्लस y2 3 है और ये आपका माइनस है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +1 होल स्क्वायर है। इसको आप कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करें, कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करेंगे, स्क्वायर रूट ब्रैकेट 8 - 2 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 3 + 1 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर इक्वल का बटन और ये पर 7.211 आ गया। ये हमारे पास आ गया 7.211 एक डायगनल आ गया। इसके बाद दूसरा डायगनल है हमारे पास बी डी, जैसे पहले बताया आपको फिगर में, ये बी डी के आपका डायगनल है, दूसरा डायगनल। बी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास, बी के हैं 8 - 1 और डी के हैं 2 और 3। अब बी डी डायगनल फाइंड आउट करना है हमने, बी डी डायगनल फॉर्मूला, इसमें ये x1 y1 x2 y2 और इसमें x2 है 2 और x1 है, ये माइनस का साइन आ गया 8 है, 2 - 8 होल स्क्वायर, y2 इसमें है आपका 3 और ये माइनस है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +1 होल स्क्वायर। इसको आप पुट करेंगे कैलकुलेटर में, स्क्वायर रूट का साइन ब्रैकेट 2 -8 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 3 + 1 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर इक्वल का बटन। तो ये भी हमारे पास आ गया 7.211।
बी डी डायगनल भी हमारे पास 7.2, दोनों डायगनल, इसका ये प्रूफ हो जाता है कि जो रेक्टेंगल है उसके डायगनल लेंथ में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल के स्क्वायर के डायगनल्स आर इक्वल इन लेंथ। अब हमने ये प्रूव करना था इसमें कि ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें ये ए सी ही लॉन्गर साइड है, तो लॉन्गर साइड का स्क्वायर बाकी दोनों जो शॉर्टर साइड है उनके स्क्वायर के सम के अगर इक्वल आ गया तो ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव हो जाएगी। तो हम कर चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि प्रूव करना है, जैसे बताया मैंने आपको कि ए सी स्क्वायर, यानी यहाँ अब हम इसको कर लेते हैं, ए सी स्क्वायर शुड बी इक्वल हो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो आंसर्स वी हैव ऑलरेडी, ए सी का आंसर है 7.221 होल स्क्वायर हो जाएगा, और ए बी का आंसर है 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और बी सी है आपके पास 4 का स्क्वायर। अब हम लेते हैं 7.211, ये 7.211 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर लें, इक्वल के बटन प्रेस करें तो हमारे पास कितना आता है 52, ये 52 आता है, और ये आपका 36 आता है, और ये भी 16 आता है, तो 52 इज़ इक्वल टू 52। सो ये प्रूव हो गया, ये आपको प्रूव हो गया कि ट्रायंगल ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है प्रूव हो गई। उसके बाद हमने दूसरा प्रूव करना था कि ए बी डी इज़ आल्सो राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें भी आपका जो ग्रेटर साइड है वो कौन सी है, बी डी है, लेंथ में ग्रेटर बी डी है, तो बी डी का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए स्मॉलर जो साइड है ए बी स्क्वायर के और ए डी स्क्वायर के। अगर ऐसा हो गया, प्रूव हो गया, इक्वल आ गया, तो ए बी डी आपकी राइट एंगल ट्रायंगल होगी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें हमने प्रूव ये करना है कि बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। सो वी हैव आंसर, what is the answer of BD, that is 7.211 whole square, and what is the answer of AB, that AB is 6 square, and AD is also 4 square. We already calculated 7.211 square, that is 52, and 16 square is 36, and 4 square is 16, so 52 is equal to 52. So Pythagoras theorem is proved. So it is proved that ABD is a right angle triangle. So therefore triangle ABD is a right angle triangle at A जो है 90 डिग्री का एंगल है। सो इन दिस वे ये क्वेश्चन जो आपका सॉल्व हो गया, इसमें सारी चीज़ें प्रूव हो गई।